जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अशोका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय परीक्षा 2027 क्लास 6, जिसका एंट्रेंस एग्जाम 28 नवंबर को होने जा रहा है। आप सबके मन में कुछ प्रश्न लगातार बने हुए हैं। जब हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास के अंदर, आप हमसे पूछ रहे होते हैं कि सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलता है, बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कितने घंटे पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। और ऐसे बच्चे भी बड़ी संख्या में हैं जो पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो बिना कोचिंग तैयारी कैसे करें, क्या बिना कोचिंग के तैयारी पॉसिबल है, इस पर भी हम लोग लास्ट में इस वीडियो के बात करेंगे। आप सभी बच्चे, डियर पेरेंट्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, शाम को 6 बजे बिल्कुल फ्री क्लास होती है, इसलिए जल्दी से अभी तुरंत, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम को 6 बजे आप देखेंगे क्लास चल रही है। बिल्कुल फ्री में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये देखिए, 28 नवंबर का पेपर, ईवीएस का पेपर बताया गया है, यहाँ पर करवाया गया है। ईवीएस का पेपर देखेंगे, मैथ का पेपर देखेंगे, बेसिक मैथ की क्लास हुई है बहुत जबरदस्त तरीके से। ये आपके तो खैर क्लास 9th का है, यहां पर देखेंगे। फिर देखो, गणित का पेपर देखिए, मेंटल एबिलिटी देखिए, हर तरह की क्लास दी जा रही है इंडिया के बेस्ट टीम के साथ में। तो देर ना कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं सर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारा सिलेक्शन का प्लान क्या होना चाहिए। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ में चीजें रखी हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, हमारे पास जब फॉर्म आए हैं तो फॉर्म जुलाई में आपके आए हैं, राइट। और जुलाई के बाद जुलाई इस समय एंड होने जा रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जब से आपने फॉर्म आए हैं, जब से आपके फॉर्म आए हैं, तब से आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। अब हमें देखो, प्रिपरेशन करते समय सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, पेपर लगाने होते हैं, रिवीजन करना होता है, गलतियों पे काम करना होता है। ये सारी चीजें प्रिपरेशन के दौरान हमें करनी होती हैं। तो सबसे पहले जो पहला हमारा गोल है, फोकस है, वो सितंबर तक जाकर हमें कैसे भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर मान लीजिए सितंबर तक ना हो पाए तो मिड अक्टूबर तो हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। कोशिश ये करनी है कि सितंबर लास्ट तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। क्या पॉसिबल है कि हम 3 महीने में, 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर पाएं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल पॉसिबल है। आपका सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आप 2.5 महीने में या 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट ना कर पाओ। उसके पीछे वजह यह है कि आपको मेंटल एबिलिटी में मुश्किल से अगर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे 2-4 घंटे में ही, तो सभी टाइप के क्वेश्चन को पकड़ना सीख जाओगे। पैसेज में क्या है, पैसेज की डेली प्रैक्टिस करते रहिए, वोकैब को पढ़ते रहिए, चीजें कवर हो जाती हैं। मेनली सब्जेक्ट आपके 2 देखने को मिलते हैं, एक मैथ और ईवीएस। बस मैथ और ईवीएस को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका चीजें आसानी से कवर हो जाएंगी। बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हम पे छोड़िए कैसे करके आपको सिलेबस कवर कराना है। सारी प्लान हमने कर रखा है, सारा प्लान कर रखा है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो अपन लोग को सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करते समय आपको देखो नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। पेरेंट्स के कॉल आते हैं, सर बच्चा हमारा जो है नोट करने को जो है नोट्स नहीं बना रहा, वो कहता है हम नोट नहीं करेंगे, हम ऐसे ही समझ जाएंगे, ऐसे ही याद रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप कोई भी चीज अभी पढ़िए और आप 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 20 दिन बाद ना भूलो? हर इंसान की भूलने की टेंडेंसी होती है, तो तुम्हारी भी होगी बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, नोट्स जरूर बनाइए, खास तौर से मैथ्स के और ईवीएस के। और सबसे बड़ी बात, ईवीएस के तो नोट्स बहुत जरूरी हैं। मैथ्स में तो एटलीस्ट फॉर्मूला, ट्रिक वगैरह से भी काम चल सकता है, लेकिन मेरा मानना है मैथ्स और ईवीएस के नोट्स जरूर बनाइए। तो नोट्स बनाने से क्या होगा, बहुत सारे फायदे ये होते हैं कि रिवीजन करने में आसानी होती है। लास्ट टाइम पर हमें पढ़ना होता है, रिवीजन करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ता है, उसमें आपको हेल्प मिल जाती है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो नोट्स में लिखा होता है, ठीक है। और संडे को आपने, हर संडे को टेस्ट भी लगाते हुए चलना है।
और प्रैक्टिस करनी, जैसे मैथ्स में स्पेशली प्रैक्टिस क्वेश्चन की करनी होती है। बाकी हम शाम को 6 बजे यूट्यूब पर डेली इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी से। साथ साथ में सिलेबस भी चल रहा है एप्लीकेशन में, सफलता बैच में, उड़ान बैच में सिलेबस उधर कवर कराया जा रहा है। यहाँ पर डेली शाम को 6 बजे बिल्कुल फ्री में आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है इसी चैनल के ऊपर। तो प्रैक्टिस भी चल रही है, सिलेबस भी कवर हो रहा है, नोट्स भी बन रहे हैं, टेस्ट भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, टेस्ट भी चल रहे हैं। तो प्रॉपर सारी चीजें जो आपके सिलेक्शन को चाहिए हम लोग आपको दे रहे हैं, राइट। और अगर आप और कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वो भी इसी तरह से करा ही रहे होंगे, आई होप। अब बात ये आती है सर हमने सितंबर तक का टारगेट क्यों बनाया। वजह ये है कि देखो यार, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि केवल सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलता। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, राइट। पहली बार मिले, 2-4 मिनट उससे बातें कर ली आपने, तो अभी तो उसको याद रहा कि हाँ मैं उस इंसान से मिला हूं, फेस भी याद रहेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। अगर वही इंसान आपसे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 8 साल बाद मिलेगा तो क्या उस इंसान को पहचान लोगे। आप सोचोगे यार इस इंसान को देखा तो है, कहां देखा है, कहां मिला है, ये आप पता ही नहीं कर पाओगे। बहुत याद करने का हो सकता है आपको याद आ जाए कि हाँ मैं उससे ट्रेन में मिला था, है ना, मैं जो है इस गांव में मिला था, तो पहचान पाओगे। हो सकता है तो बहुत समय बाद पहचान पाओ, अदरवाइज पहचान ही नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा इंसान जिससे आप रेगुलरली मिल रहे हो, बार बार मिल रहे हो, तो वो इंसान हमेशा के लिए याद हो जाता है। जैसे आपके मम्मी पापा भाई बहन जो हमेशा आपके साथ में रहते हैं, हम आपको डेली पढ़ाने आ रहे हैं, तब शक्ल देख के पहचान लोगे अच्छा विजय सर हैं। तो वही चीज है, मतलब क्या है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। बार बार आमना सामना क्वेश्चन से करते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए। ईबीएस में खासतौर पर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको। तो कहने का मतलब है जब आप बार बार रिवीजन करते रहोगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, वही एग्जाम में काम में आता है। तो टारगेट हमारा अक्टूबर का रहेगा कंप्लीट रिवीजन, पहला रिवीजन करना है इसमें। वैसे हालांकि रिवीजन आप इधर भी करते हुए चलिए, डेली का डेली पढ़ते हुए चलिए, लेकिन प्रॉपर शुरू से लेके लास्ट तक रिवीजन करिए। मैंने 1 महीने का टाइम इसलिए दिया हुआ है यहां पर कि आपको सही तरीके से करना है। जितना भी आपके पास क्वेश्चंस की किताब है, पेपर है, उनको सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज को पूरा कंप्लीट सॉल्व करिए, कंप्लीट याद करिए, ठीक है। तो कंप्लीट रिवीजन करना है। उसका नवंबर में जितने भी रिवीजन कर पाओ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चौथा, 5वीं बार, जितनी बार भी रिवीजन कर पाओ उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपके लिए, ठीक है। और मैंने कहा ईवीएस और मैथ्स पर आपको अधिक फोकस करना है, क्योंकि सिलेक्शन का रास्ता आपको यही दिखाएगा, ठीक है। सिलेक्शन का रास्ता आपका यही दिखाएगा। और मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप इस चैनल पर अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा, ईबीएस में दिक्कत है, आपका मैथ में दिक्कत है, मेंटल एबिलिटी में दिक्कत है, एक बार पढ़ के देखो, बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। बहुत सलीके से, आसान तरीके से चीजें पढ़ाई जाती हैं शाम को 6 बजे। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा सिलेक्शन प्लान है। पहले अपन लोग को सिलेबस सितंबर तक उड़ा देना है, उसके बाद अपन ने रिवीजन करना है। हम सब लोगों ने ईबीएस और मैथ्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। सर अब बात करेंगे यहां पर हम, इंपॉर्टेंट बात यह है कितने घंटे यहां पर पढ़ा जाए। देखो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर बच्चा जानना चाहता है, कितने घंटे पढ़ के हमारा सिलेक्शन होगा। देखो मैं आपको जो यहां पर दिखा रहा हूं कितने घंटे पढ़ना, ये सारी चीजें एक कॉमन थोड़ा सा सभी स्टूडेंट का एक व्यू लेकर जो है चल रहा हूं नॉर्मल तरीके से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसमें बताऊं, हो सकता है एक आध बच्चा जो है उससे ज्यादा पढ़ने पे काम चल रहा हो, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं इससे कम पढ़ने पे काम चल रहा हो। तो ध्यान से सुन लो सारी बातें, फिर आपका जो भी डाउट है दूर हो जाएगा। सर कितने घंटे पढ़ें? तो देखो घंटे पढ़ने के लिए तो क्या होता है, जब स्टार्टिंग में हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कम पढ़ना पड़ता है, कम देर पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे तो फिर घंटे नहीं गिने जाते। तो हमने यहाँ पर अगस्त और सितंबर तक का रखा हुआ है, कितने घंटे पढ़े काम चला सकते हो। तो कोचिंग पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं, आप कहीं तो कोचिंग पढ़ रहे हो सकता है ऑफलाइन पढ़ रहे हो सकता है ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कोई 1 घंटा पढ़ा रहा हो सकता है 2 घंटे पढ़ा रहा हो। लेकिन हमारी जो कोचिंग चलती है वो 2 घंटे चलती है, तो इस हिसाब से 2 घंटे आपको डेली कोचिंग करनी है। कोचिंग करने के बाद जो कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये हो गया कि आपने उसका रिवीजन करना है ना, या उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो 1 से 2 घंटे में ये डेली करना है। तो इस हिसाब से देखो लगभग 3 से 4 घंटे डेली इस समय आपको चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास कम है, 4 ही महीने का समय बचा है यहां से। 4 महीने में हमें सिलेबस भी है, रिवीजन भी है, पेपर भी है, सारी चीजें हैं। तो 3 से 4 घंटे आप डेली का टारगेट बनाओ,
3 से 4 घंटे का। अब प्रॉब्लम ये है, क्या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है आधे घंटे में काम कंप्लीट कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, है ना, प्रैक्टिस कर लेते हो सकता है कुछ बच्चे 1 घंटे में, कुछ बच्चे 1.5 घंटे में। तो मैंने क्या कहा है, ये हमने एक जनरल टाइम टेबल लिया हुआ है, ठीक है। आप इसमें बदलाव भी कर सकते हो, 1 आध घंटा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद को आपको पहचानना होगा। खुद को पहचानो कि कितने देर में आप रिवीजन कर पा रहे हो, कितनी देर में आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने घंटे में आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर पा रहे हो डेली पढ़ के। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, कितने समय में डेली वर्क काम का कंप्लीट हो रहा है, इस पर फोकस करना है, ना कि घंटे गिनने पर फोकस करना है। सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, सबके सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग हैं। तो अपने हिसाब से देखिए कि जो आपको डेली पढ़ाया जा रहा है कोचिंग के अंदर, क्या वो काम आप डेली कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर वो आधे घंटे में हो रहा है तो आधे घंटे पढ़िए, 2 घंटे में 2 घंटे पढ़िए, इस चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन आपने जो भी डेली वर्क हो रहा है वो डेली का डेली कंप्लीट करना है, डेली कंप्लीट करना है, तब आगे बढ़ना है। आउटपुट पर फोकस करना है। आउटपुट का मतलब यह है बच्चों कि आपने फोकस करना है इस बात पर कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से कितना आपको याद हो रहा है। ऐसे तो नहीं कर रहा है कि पढ़ते हुए चले जा रहे हो, याद कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद ही नहीं हो पा रहा है आपके लिए, पढ़ते हुए चले जा रहे हो, क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, जो पढ़ाया गया वहां से क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम है। तो फोकस सीखो, जो पढ़ रहे हो उसमें से कितना आपको आता है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कोर्स के साथ में, किताब वगैरह सारी चीजें हम लोग दे रहे हैं, इसमें किताब भी मिल जाएगी आपको, है ना, किताब भी मिल जाएगी आपको, लाइव रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, वीकली टेस्ट रिवीजन भी होगा, एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा, डाउट ग्रुप, डाउट सेशन, पीडीएफ मिल रही है, ईबीएस वगैरह की पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है। ऑफर के साथ में बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक किताब है, बहुत जबरदस्त किताब है, इंडिया की इस समय ये बेस्ट किताब है नवोदय के लिए, आप चाहो तो देख सकते हो उसको। चलिए तो अब यहां पर बाकी जिसको ज्वाइन करना है बैच इस नंबर पे कॉल करेगा, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन ये इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, हर किसी के फोन में जरूरी है, इसी पर आपका ये बैच चलता है। बाकी कॉलिंग टाइम आपका रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। आप कभी भी हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बैच के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो। बैच कैसे ज्वाइन करना है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर बात करेंगे अब बिना कोचिंग कैसे तैयारी करनी है, देखो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, क्या सच में बिना कोचिंग के तैयारी संभव है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो कोचिंग का मतलब क्या है, कोचिंग का मतलब है कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो आपको गाइड कर रहा है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या पढ़ना है, आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हो, ऐसा कैंडिडेट। तो मतलब क्या, सिंपल सब कोचिंग कर रहा है, आपकी कोचिंग आपको दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है। तो अब एक्चुअल में होता क्या है, आप छोटे बच्चे हैं, छोटे हो चाहे बड़े बच्चे हो, हर किसी बच्चे को कहीं ना कहीं किसी गुरु की आवश्यकता होती है, टीचर की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ पेरेंट्स है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम मार्केट से किताब ले आएंगे उससे तैयारी पॉसिबल है, तो मैं कहूंगा किताब पढ़ाने के लिए भी कोई ना कोई टीचर की आवश्यकता होगी। तो अल्टीमेट अगर ये आप सोच रहे हैं कि बिना कोचिंग के तैयारी संभव है, तो आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप कहीं ना कहीं फुल मार्क्स पे जाके सिलेक्शन हो जाता है। मतलब आप 100 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है तो 100 में से 90, 95, 86, 87 ऐसे करके जाके सिलेक्शन होता है। तो केवल किताब पढ़ लोगे अपने आप से काम चलेगा नहीं, आपको डाउट रहेंगे, बहुत सारे डाउट भी दूर नहीं होंगे। तो अल्टीमेट टीचर की जरूरत पड़ेगी आपको, और टेस्ट पेपर भी आपको जरूर लगाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। अब सवाल यह है कि आपके पास हो सकता है कि भाई फीस टीचर हायर करने के लिए, मतलब कि आपको किसी से कोचिंग पढ़ने के लिए हो सकता है आपके पास उतना व्यवस्था ना हो, फाइनेंशियली आप उतने मजबूत ना हो, तो उसके लिए आपको शाम को 6 बजे भी अगर आप पढ़ लोगे, हमारे साथ डेली पढ़ लोगे ना, तब भी सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस लेकर भी सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन आपको पहले अपना माइंडसेट इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा यहां से, और हो जाएगा। इतनी सारी प्रैक्टिस, इतने सारे क्वेश्चंस, बहुत कुछ आपको फ्री में हम लोग शाम को 6 बजे देते हैं, लेकिन पहले अपने आप से प्रॉमिस करिए कि हमको डेली शाम को 6 बजे आना ही आना है। ठीक है, डेली शाम को 6 बजे यहां पर जुड़ना है। लाइव वाले सेक्शन में शाम को 6 बजे क्लास होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो वाले सेक्शन में भी लगातार कुछ ना कुछ घर बैठे कैसे तैयारी करें, बहुत सारी चीजें, फॉर्म आया है इसके बारे में बताया गया है, सब कुछ आपको बता रहे हैं। संडे का टेस्ट कैसे करके देना है, सब कुछ देखिए यहाँ पर।
ठीक है, हूबहू PDF कैसे मिलेगा पेपर का, ठीक है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाता है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका जितने भी डाउट है दूर हुए होंगे। अगर आपका डाउट दूर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।